तकरीबन 3100 साल कबल दरिया नील के किनारे अफ्रीका के शुमाल में एक नई रियासत जन्म लेती है। ये वो वक्त था जब मिस्र पहली बार एक मुतहिद सल्तनत बना। ऊपर और नीचे मिस्र को जोड़ने वाला पहला हुक्मरान तख्त पर बैठा और एक ऐसा तस्वर पैदा हुआ जो आने वाले 3000 साल तक इंसानों के ज़हनों पर हावी रहा। ये तस्वर था फ़िरौन सिर्फ हुक्मरान नहीं बल्कि नाउज़ुबिल्लाह वो एक खुदाई निज़ाम का हिस्सा है। कदीम मिस्र में इक़्तिदार सिर्फ तलवार या फौज से नहीं चलता था, यहाँ ताकत की असल बुनियाद यकीन था। अवाम ये मानने के लिए तैयार थे कि उनका बादशाह आम इंसानों जैसा नहीं बल्कि इंसानी नज़्म ज़ब्त का मुहाफिज भी है। अब अगर मैं उस वक़्त के नजरियात को सामने रखूं तो बात ये नहीं थी कि फ़िरौन खुदा है या नहीं, बल्कि ये बात थी कि क्या बगैर खुदाई सहारे के रियासत को काबू में रखा जा सकता था। आपको माइंड साइंस हिस्ट्री में दिलचस्पी है तो सोचगर चैनल के साथ जुड़ जाइए। इसको सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अच्छा जनाब, उस दौर में कुदरती आफात, सैलाब, कहत और बीमारी रोजमर्रा की एक हकीकत थी। साइंस मौजूद नहीं थी, वजाहतें आसमान से मांगी जाती थी। ऐसे माहौल में एक ऐसा हुक्मरान जो खुद को देवताओं से जोड़ता हो, लोगों के खौफ में एक डिसिप्लिन पैदा कर सकता था। फ़िरौन का खुदाई दावा दरअसल ताकत की जुबान था, इबादत की नहीं। यहाँ एक अहम नुक्ता ये है कि जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है वो ये कि इब्तदाई अदवार में फ़िरौन खुद को बराह रास्त नाउज़ुबिल्लाह खुदा कम और खुदा का नुमाइंदा ज्यादा कहता था। उसकी हैसियत एक पुल की तरह समझी जाती थी। आसमान और जमीन के दरमियान ये पुल टूट जाता तो पूरा निजाम बिखर सकता था। इसीलिए फ़िरौन का जिस्म, लिबास, ताज, नाम, इवन उसके बैठने का अंदाज सब कुछ एक पैगाम देता था। ये पैगाम अवाम के लिए था, काहिनों के लिए था और सबसे बढ़कर इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था। अब अगर देखा जाए तो ये सारी स्टोरी एक शख्स की नहीं बल्कि उस वक़्त की है जब इंसान ने ताकत को मुकद्दस बना दिया और सवाल करने को खतरा समझा जाता था। और फिर यहीं से असल सवाल जन्म लेता है कि क्या फ़िरौनों ने खुद को खुदा कहा या हालात ने उन्हें ये किरदार अदा करने पर मजबूर किया। सो आप अपनी राय अभी कमेंट्स में पुट कर सकते हैं। कदीम मिस्र की तहजीब को समझने के लिए उसके मजहब को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई सादा अकीदा नहीं था बल्कि एक मुकम्मल कायनाती निजाम था जहाँ हर शय का एक देवता था। सूरज के लिए रा, जमीन के लिए जुब, आसमान के लिए नट और मौत की बाद की दुनिया के लिए ओसिरस। कदीम मिस्री ज़हन के लिए कायनात एक तरतीब याफ्ता हकीकत थी जिसे वो मात कहते थे। मात सिर्फ इंसाफ नहीं बल्कि तवाज़ुन, सच्चाई और कायनाती निजाम का मजमुआ थी। अगर ये तवाज़ुन बिगड़ता तो सैलाब तबाहकुन हो सकता था, फसलें बर्बाद हो सकती थी और रियासत कमजोर पड़ सकती थी। और इसी मुकाम पर फ़िरौन का किरदार सामने आता है। वो रा का बेटा कहलाता था मगर उसका बुनियादी फर्ज देवताओं की इबादत करना नहीं बल्कि मात को बरकरार रखना था। यानी उसकी खुदाई हैसियत अमली जिम्मेदारी से जुड़ी हुई थी, महज लक़ब से नहीं। मंदिरों का निजाम भी इसी सोच का हिस्सा था। काहन रसूमात अदा करते, कुर्बानियाँ पेश करते और अवाम को ये यकीन दिलाते कि देवता राजी हैं। लेकिन इन सब रसूमात के पीछे मरकजी किरदार फ़िरौन का था। वही सरकारी तौर पर देवताओं का नुमाइंदा था, चाहे अमली इबादत काहन करते हों। रिसर्च के मुताबिक यहाँ एक और आम हकीकत सामने आती है। कदीम मिस्र में मजहब और सियासत अलग नहीं थे, दोनों एक ही धागे से बंधे हुए थे। अगर मजहबी यकीन कमजोर होता तो सियासी ताकत भी कमजोर पड़ सकती थी। सो फ़िरौन खुद को खुदा इसलिए नहीं कहता था कि वो मोज़े दिखाना चाहता था बल्कि इसलिए कि रियासत का पूरा ढांचा इसी तस्वुर पर खड़ा था। मगर सवाल यहाँ बाकी रहते हैं कि अगर निजाम इतना ही मजबूत था तो क्या ये मुकम्मल तौर पर यकीन पर खड़ा था या कहीं न कहीं खौफ भी इसमें शामिल था। आमतौर पर यह समझा जाता था कि फ़िरौन खुद को बराह रास्त खुदा समझता था मगर तारीखी शवाहिद ज्यादा बारीक तस्वुर पेश करते हैं। जिंदगी के दौरान वो अक्सर खुद को रा का बेटा या देवता का मुंतखब नुमाइंदा कहता था जबकि मुकम्मल खुदाई दर्जा ज्यादातर मौत के बाद ही दिया जाता था। ये फर्क मामूली नहीं था। जिंदा फ़िरौन एक इंसान था जिस पर खुदाई जिम्मेदारी आयद थी। वो फैसले करता, जंगे लड़ता, कुव्वतें नाफिज करता। अगर वो नाकाम होता तो उसकी नाकामी को मात के बिगड़ने से जोड़ा जाता। यानी उसकी ताकत मुतलक नजर आती थी मगर दर हकीकत वो एक बड़े मजहबी ढांचे के अंदर महदूद थी। काहन तबका, मंदिरों की दौलत और अवामी यकीन, ये सब मिलकर उसकी हैसियत को मजबूत भी करते
आते और नाजुक भी। अगर सैलाब वक्त पर ना आता, अगर कहत पड़ जाता, तो सवाल उठते कि क्या देवता नाराज हैं, और अगर देवता नाराज हैं तो उनकी नुमाइंदगी कौन कर रहा है। अगर हम इसी नजरिए और बात को सामने रखें तो खुदाई दावा ताकत भी बन सकता था और खतरा भी। सो फिरौन का मुकाम बुलंद तो था मगर मुकम्मल बेहिसाब नहीं। ये हकीकत हमें एक नए जाविये पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि क्या खुदाई लक़ब ने फिरौन को नाकाबिले सवाल बनाया या उसे हर वक्त एक इम्तहान में रखा, और इसी तजाद में ताकत और कमजोरी दोनों छुपे हुए हैं। यूं हम कह सकते हैं कि फिरौन का बुनियादी फर्ज जंग जीतना नहीं बल्कि माद को बरकरार रखना था। हर फैसला, हर कानून, हर मजहबी रस्म इसी तवाज़ुन के नाम पर की जाती थी। अगर दरिया नील वक्त पर बहता, फसलें अच्छी होती तो इसे फिरौन की कामयाबी समझा जाता था। अगर कहत आता तो यही कामयाबी सवाल बन जाती, यानी इसकी ये हैसियत उसका एजाज भी थी और बोझ भी। अच्छा, जब हम कदीम मिस्र को देखते हैं तो सबसे पहले जो चीज नजर आती है वो है अजीम मंदिर, त्योकामत मुजस्मे और दीवारों पर कंदा तहरीरें। लेकिन ये सिर्फ इबादत गाहें नहीं थी, ये ताकत के मज़ाहिर भी थे, क्योंकि हर मुजस्मा फिरौन को गैर मामूली कदोकामत में दिखाता। उसका जिस्म बेऐब, चेहरा पुरसकून और नजरें सीधी दिखाई जाती। ये आर्ट नहीं था, ये एक पैगाम था। पैगाम ये कि हुक्मरान आम इंसानों जैसा नहीं, और मंदिरों का मुआशी किरदार भी कम इम्पोर्टेंट नहीं था। ये इबादत के मराकज होने के साथ साथ जमीनों, अनाज और खजाने के बड़े इदारे भी थे। हजारों लोग उनसे वाबस्ता थे। ये मजहबी ढांचा रियासती मईशत का हिस्सा भी था। जब किसी हुक्मरान का चेहरा पत्थर पर हमेशा के लिए नक्श कर दिया जाए तो वो सिर्फ इंसान नहीं रहता, वो बादशाहत बन चुका होता है, और बादशाहत पर कंट्रोल ताकत की सबसे मजबूत शक्ल है। यूं अगर ऑब्जर्व किया जाए तो खुदाई दावे सिर्फ लफ्जों में नहीं थे बल्कि पत्थरों, फने तामीर और निजाम में भी ढाला हुआ था इस पूरे निजाम को। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि फिरौन सिर्फ अकेला नहीं था, उसके साथ एक ताकतवर तबका मौजूद था जिनको काहन कहा जाता है। ये लोग मंदिरों के निगहबान थे, रसूमात के माहिर थे और मजहबी इल्म के मुहाफिज भी। वक्त के साथ मंदिरों की दौलत बढ़ती गई। कुछ अदवार में काहिनों के पास इतनी जमीन और वसाइल थे कि वो खुद एक सियासी कुव्वत बन गए। यहाँ ताकत का तवाज़ुन नाजुक हो जाता है। अगर फिरौन खुदाई दावा करता था और उसे मजहबी तौसीक की जरूरत भी होती थी तो ये तौसीक काहिनों के हाथ में थी। कभी दोनों का इत्तेहाद रियासत को मजबूत करता और कभी यही इत्तेहाद कशमकश में बदल जाता था, और यही हकीकत तस्वीर को मजीद पेचीदा बनाकर दिखाती है। अच्छा, अब आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या अवाम वाकई फिरौन को खुदा मानते थे? अब यहाँ जो बात बताने लगा ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तारीखी तहरीरें ज्यादातर हमें शाही दरबार या मंदिरों से मिलती हैं, इसीलिए वो हमें इक़्तिदार का मौक़िफ़ तो बताती हैं लेकिन अवाम का नहीं। मगर कब्रों, दही बस्तियों और आम लोगों के आसार कुछ और इशारे देते हैं। जैसे कि आम मिस्री अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मुकामी देवताओं से ज्यादा जुड़े होते थे। उनकी दुआएं फसल, सेहत और घर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुआ करती थी। फिरौन उनके लिए दूर का मगर एक अहम किरदार था। अच्छा, अब आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि तारीख में कई ऐसे अदवार आए जब मिस्र कमजोर हुआ, बैरूनी हमले हुए और अंदरूनी बगावतें भी हुई और सल्तनत तकसीम भी हुई। इन सब मौकों पर ये खुदाई दावेदार खुद बखुद इम्तहान में आ जाते थे। अगर फिरौन वाकई देवता का मुंतखब था तो शिकस्त क्यों हुई? ये सवाल आहिस्ता आहिस्ता ताकत के गिर्द बनने वाले हाले को कमजोर करने लगा। कुछ हुक्मरानों ने मजहबी इस्तिलाहात के जरिए नया रास्ता बनाने की कोशिश की। जैसे एक दौर में सिर्फ एक खुदा की इबादत को मरकजी हैसियत दी गई, मगर ये एक्सपेरिमेंट ज्यादा देर तक कायम न रह सका। सो ये सब जाहिर करता है कि खुदाई लक़ब मुकम्मल ढाल नहीं था, ताकत को नताइज से जुड़ा रहना पड़ता था। अच्छा, फिरौन की जिंदगी का जो आखिरी बाब है वो दरअसल उसकी खुदाई हैसियत की इब्तिदा माना जाता है। जिंदगी में वो राह का बेटा कहलाता है मगर मौत के बाद उसे ओसीरियस से जोड़ दिया जाता है, वो देवता जो मरकर दोबारा जिंदा हुआ और बादज हयात दुनिया का हुक्मरान भी बना। यूं फिरौन की कब्र महज तदफीन की जगह नहीं बल्कि उसकी नई खुदाई शनाख्त का दरवाजा भी थी। पिरामिड्स और शाही कब्रें इसी सोच की अलामत हैं। उनके अंदर खाना, जेवरात, तहरीरें और मुहाफिज अलामतें रखी जाती ताकि अगले जहान में उनकी ताकत बरकरार रहे। यहाँ एक दिलचस्प पहलू भी सामने आता है कि जिंदगी में खुदाई दावा नज़म बरकरार रखने के लिए था, मगर मौत के बाद खुदाई दर्जा, अब्दियत
हासिल करने के लिए था। अच्छा जनाब, मिस्र की तारीख 3000 साल पर फैली हुई है, मगर कोई भी सल्तनत हमेशा कायम नहीं रही। आखिरी अदवार में अंदरूनी कमजोरी, माशी दबाव और बैरूनी ताकतों के हमलों ने रियासत को कमजोर कर दिया। जब फारसी, यूनानी और रोमी इक़्तिदार में आए तो फ़िरौन का खुदाई मुकाम भी बदल गया। नए हुक्मरानों ने मुकामी रवायत को इस्तेमाल किया, मगर असल ताकत अब मिस्र के हाथ में नहीं रही थी। सदियों तक फ़िरौनों की तस्वीरें हमें उन्हीं की बनाई हुई दीवारों से मिलती रहीं। शाही कतबे, मंदिर, फतूहात की कहानियां सब एक मजबूत और खुदाई हुक्मरानी की तस्वीर पेश करते हैं, मगर जदीद आसार कदीमा ने इस तस्वर को मजीद गहरा कर दिया है। माहिरीन ने तहरीरों, कब्रों और आम बस्तियों के आसार को मिलाकर देखा तो वाज़ेह हुआ कि हकीकत हमेशा एक सी नहीं थी। कुछ अदवार में फ़िरौन वाकई ताकतवर और मुनज़्ज़म रियासत के सरबरार थे, और कुछ में वो जस्ट एक अलामती हैसियत तक थे। इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को अगर आपने देखा है तो इसमें एक बुनियादी नुक्ता सामने आता है जो इसको समेट सकता है। वो ये कि फ़िरौन की अल वहीद सिर्फ मजहबी मसला नहीं था, ये इंसानी नफ्सियात, खौफ और इज्तिमाई यकीन का मजमुआ भी था। जब मुआशरा गैर यकीनी का शिकार हो तो वो मजबूत अलामतों की तरफ देखता है। कभी वो अलामत ताज बन जाती है, कभी तख्त और कभी खुदाई लक़ब, मगर ताकत हमेशा एक मुआहदा होती है हुक्मरानों और अवाम के दरमियान। जब तक उसके रिजल्ट्स और बैलेंस मौजूद हो तो ये लक़ब मजबूत रहता है, और जब हालात बदलते हैं तो यकीन भी बदल सकता है। तारीख हमें मौजा नहीं दिखाती, बल्कि एक मुनज़्ज़म निज़ाम दिखाती है जिसने ताकत को मुकद्दस शक्ल दी। उन्होंने खुद को खुदा कहा, मगर उनके पीछे खौफ भी था, सियासत भी और इस्तेकाम की जरूरत भी। मेरी नजर में ये सारी स्टोरी एक तहजीब की नहीं बल्कि इंसान की फितरत की अक्कासी करती है। हम ताकत को सिर्फ इख्तियार नहीं, मानी से जोड़ देते हैं। अब आप अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि खुदाई लक़ब एक सियासी हिकमत अमली था या वाकई एक गहरा मजहबी यकीन था। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। सो जनाब, आपको माइंड साइंस हिस्ट्री में दिलचस्पी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, ताकि हमारी मुलाकात अगली वीडियो में हो सके।